साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, अगर आप अपने रिलेटिव्स या पेरेंट्स को रेंट की पेमेंट करते हैं और उसकी एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, क्योंकि आप एक एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर जो है आपको एचआरए पे करता है, जो कि आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है। तो इस केस में देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है 1 अप्रैल 2026 से, न्यू इनकम टैक्स रूल 2026, जिसके अंदर देखिए आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। अब ये चेंज क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों करने जा रही है कि अगर आप अपने रिलेटिव को या अपने पेरेंट्स को कोई रेंट की पेमेंट करते हैं, तो उस केस में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने रिलेटिव या अपने पेरेंट्स को रेंट की पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट का कहीं न कहीं ये मानना है, या कुछ गवर्नमेंट को जो चीज़ें पता चली हैं, उससे ये क्लियर हो जाता है कि इस तरीके से रेंट की पेमेंट करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लेते हैं, और जो कि गलत तरीके से कम की जाती है। वो गलत तरीके से कैसे कम की जाती है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है कि अगर आप भी इस तरीके से क्लेम करते होंगे एचआरए, तो आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत होगी, और इसको बहुत ही जेन्युइन तरीके से ही आपको ये चीज़ें करनी होंगी। तो कैसे जेन्युइन तरीके से हो पाएंगी, या गलत तरीके से कैसे होता है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वाइस टिकट रूल्स, फेक रेंट एग्रीमेंट। सबसे पहले तो क्या है, कुछ लोग जो रेंट की पेमेंट करते हैं, वो फेक रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लेते हैं अपने टैक्स की सेविंग करने के लिए। फेक रेंट एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया, अपनी माता के नाम से या अपने पिता के नाम से, जिस भी आपके पेरेंट्स के नाम से घर की रजिस्ट्री होती है, उनके बीच में और अपने बीच में एक रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं ओनर और टेनेंट का। वो एक केवल फेक एग्रीमेंट होता है, रिकॉर्ड्स के लिए ही होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता का मतलब क्या है, वो फर्दर देखते हैं। नो रियल मनी ट्रांसफ़र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ेक रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट तो कर लिया, नोटराइज़ भी करवा लिया, लेकिन एक्चुअल में किसी भी तरीके की अमाउंट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो सपोज़ करें आपने अपने फ़ादर के नाम से रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, क्योंकि आपके फ़ादर के नाम से घर की रजिस्ट्री थी, तो आपके फ़ादर ओनर हो गए, आप टेनेंट हो गए। तो रेंट एग्रीमेंट तो बन गया, बट एक्चुअल में आपने अपने फ़ादर को एक भी रुपया रेंट के नाम से ट्रांसफ़र नहीं किया। तो एक्चुअल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया है बैंक अकाउंट के बीच में। मीन्स जो भी ये ट्रांसफ़र होना चाहिए, आप ध्यान रखें, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो, बैंकिंग मोड में ट्रांसफ़र हो, चेक से पेमेंट कर दें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, आरटीजीएस कर दें, नेफ्ट कर दें, या फिर आप जो है गूगल पे कर दें, फ़ोन पे कर दें, तो ये जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, मनी सर्कुलेशन विद इन फैमिली। दूसरा, सैलरी गोज़ टू पेरेंट्स एज रेंट एंड मे इनडायरेक्टली कम बैक फॉर हाउस होल्ड यूज़। द टैक्स डिपार्टमेंट वांट्स टू इंश्योर इट इज़ ए रियल ट्रांजैक्शन, नॉट जस्ट टैक्स प्लानिंग। अब देखिए, अब इससे बढ़कर एक बात और कर लेते हैं। अब सपोज़ करें आप एक्चुअल में रेंट की पेमेंट कर भी देते हैं, और आप जेन्युइन बैंक ट्रांसफ़र से ही इसकी ट्रांसफ़र की पेमेंट करते हैं, रेंट की पेमेंट करते हैं। उसके बावजूद भी आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ये मान के चलता है, इस तरीके से रेंट की पेमेंट करके वो क्या है कि आपके घर में ही पैसा आ रहा है, आपके फादर अकाउंट में जा रहा है, तो आपके घर में ही पैसा है, तो इसलिए आपने रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लिया, आपने जो है पेमेंट भी कर दी बैंक अकाउंट से। उसके बावजूद भी आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है, ये जानते हुए कि ये जो ट्रांजैक्शन है केवल और केवल टैक्स बचाने के लिए ही किया गया है। इसका जो रियल पर्पस है वो टैक्स बचाना ही है, एक्चुअल में रेंट की पेमेंट जो है वो नहीं हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है, कहीं न कहीं डिपार्टमेंट ये चाहता है इन चीज़ों को देखते हुए कि आप इस तरीके से ट्रांजैक्शन अपने पेरेंट्स के साथ ना करें, अगर आपका लॉजिकल केस नहीं बनता है। तीसरा, डेटा मॉनिटरिंग, एआईएस एंड पैन लिंकिंग। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाउ असेस टू, आपका बैंक ट्रांजैक्शन डेटा चेक कर सकता है, आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देख सकता है, आपकी जितनी भी पैन बेस्ड रिपोर्टिंग है वो सारी चेक कर सकता है। दे कैन वेरीफाई वेदर द पेरेंट डिक्लेयर रेंटल इनकम इन देयर आईटीआर। अब क्या है, आपने अपने फादर को सपोज करें 20,000 रुपीज़, या सपोज करें 50,000 रुपीज़ की रेंट की पेमेंट करते हैं, तो अगर आप अपने फादर को 50,000 रेंट की पेमेंट मंथली करते हैं, तो वो आपके फादर की इनकम है 6 लाख रुपए सालाना हो जाती है। तो इस केस में आपके फादर उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक किया जाएगा। वेदर रेंट वाज एक्चुअली ट्रांसफर्ड विया बैंक, बैंक के थ्रू ही जो है वो ट्रांजैक्शन किया गया हो, रेंट की पेमेंट की गई हो। अब जैसे आप जानते हैं 6 लाख से ज़्यादा की रेंट की पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर टीडीएस की डिडक्शन भी होनी चाहिए, तो वो टीडीएस की डिडक्शन है कि नहीं, वो भी चेक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ट्रांजैक्शन लॉजिकल नहीं होगा, तो आप फंस सकते हैं। प्रूफ ऑफ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, टैक्स पेयर में नीड टू मेंटेन प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। मंथली आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए प्रॉपर्टी का, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप अपने फादर को रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो उनके
नाम से घर की रजिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि आप जो पेमेंट करेंगे वो ओनर को ही करेंगे। रेंटल इनकम जो है वो पेरेंट्स के द्वारा अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है, बट ये सारे काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि एचआरए जो है वो रिमूव नहीं किया जा रहा है, केवल इसकी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और जो ट्रांजैक्शन है उसकी जेन्युइननेस को देखा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन है वो फेक ट्रांजैक्शन है। तो अगर रेंट एग्रीमेंट जेन्युइन है और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है तो उस केस में फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये था साथियों वीडियो क्लेमिंग एचआरए को लेकर, अगर अपने रिलेटिव्स या पेरेंट्स को आप एचआरए की पेमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।